गर फिरदौस बर रूह ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। ये लाइन कश्मीर की खूबसूरती को देखकर कही गई हैं, जिसका मतलब है कि अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर नाम की इस जन्नत को यहाँ की वादियां, वाजवान, शिकारा, कालीन, कुर्ते और कहवा के लिए जाना जाता है। लेकिन 1990 में इस जन्नत की खूबसूरती में एक दाग लग गया। दाग कश्मीरी पंडितों के पलायन का, हत्याओं का। 1989 से भले ही वहां हालात बिगड़े हों, लेकिन उससे पहले कश्मीरियत कायम थी। और वहां पे केवल एक ही कश्मीरी पंडित घर रहता था और 2-3 लाख वाले मुसलमानों की गुंजान आबादी में ये घर था और हम बहुत अच्छे से रह रहे थे। हमसाये के हिसाब से बहुत अच्छे थे जो हमारे नेबर्स थे वहां पे। तब का माहौल अलग था, इकट्ठे थे, भाई बहन थे, बिल्कुल थे, आमने सामने खेलते थे बच्चों के साथ, एक ही घर था, हमारे घरों में काम करते थे। वो हमारा जो मोहल्ला था या हमारे जो आसपास के लोग थे, उनने मतलब इवन इस पीरियड में भी वहां से कोई मिलिटेंट बना नहीं है। दूरदर्शन में काम करने वाली एक्ट्रेस रीता राजदान ज़फ़ाया को पहले से हिंट मिल रहे थे, लेकिन उन्हें कभी नहीं लगा था कि एक दिन उनका ये घर उनसे छूट जाएगा। मुझे कहते थे रीता एक काम करना, हस्बैंड को ना बोलना रात को जल्दी घर आए, हालात ठीक नहीं और खाना वाना रख देना सारा सामान लाके। पर हमें ये नहीं पता था कि ये सब कुछ होना है। 1990 आते आते ये माहौल काफी बिगड़ चुका था। हालात ये हो चुके थे कि कश्मीरी पंडितों के घरों को निशाना बनाया जाने लगा था। मेरी एक लड़की फ्रेंड थी, उसने एक दिन मुझे घर बुलाया, फिर उसने रोना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ आपको? कह रहे यार मुझे ये 2 लड़के आ जाते हैं, सीट पर बैठे हैं, जैसे मैं गाड़ी में चढ़ती हूँ सीट छोड़ते हैं एक, तो फिर मुझे तंग करना स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ शादी करनी है। हम बिल्कुल मेन रोड पर रहते थे। हमारे घर में 11 फरवरी रात को 11:30 बजे बम ब्लास्ट हुआ। 5 मार्च को हम दिल्ली पहुंचे। मेरी सिस्टर अनमेरिड थी, मैं खुद अनमेरिड था, मेरी मदर थी और मेरा फादर था। जो कश्मीरी पंडित चले गए वो सब कुछ छोड़ गए, और जिन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ी। 19 जनवरी 1990 से कश्मीरी पंडितों के साथ शुरू हुआ हिंसा का यह दौर 27 अप्रैल 1990 को जाने माने कवि सर्वानंद कौल प्रेमी के घर भी पहुंचा। 9 बजे शाम के 9:30 बजे पीछे वाले गेट से 3 आतंकवादी आ गए मास्क्ड में। उन्होंने कहा कि दरवाजा खोल दो नहीं तो पछताओगे। मेरे भाई को कहा कि हमारे साथ चलो, आप हमें अपने कमरे दिखा दो, कौन कौन कमरा किसका है। तो सब कमरों में उसको अपने साथ ले गए और जहाँ पे जो कुछ चीज़ मिली उनको, संदूकों को तोड़ दिया, ताले तोड़ दिए, जो भी सामान उन्हें मिला, जो भी चीज़ उन्हें मिला, जिस पे भी उन्होंने हाथ रखा वो सामान ले करके, और मेरे भाई को ले गए ये अपने साथ और मेरे फादर को ले गए। कहाँ पे ले गए थे इनको आज तक मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनकी बॉडी पे काफी टार्चर झलक रही थी, देख रहे थे हम कि काफी ये हो गया था। रोजाना मिलने वाली धमकियों और अलग अलग जगहों से आ रही कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की खबर से कश्मीरी पंडित खुद को घाटी में ही असुरक्षित महसूस करने लगे। गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि विश्वासघात हुआ। अनंतनाग के रहने वाले सतीश कौल को अपना घर, काम और शहर छोड़कर पूरे परिवार के साथ निकलना पड़ा। 10 मार्च 1990, 13 मार्च को मैं निकला वहाँ से अपनी सिस्टर को लेके, और जैसे ही हम कुलगाम पहुँचे तो वो लड़के आए एक मोहल्ले से, कह रहे ये हमारा माल है, ये कहाँ जा रहे हो माल, ये इस माल को यहीं छोड़ दो। फिर मेरे साथ एक मुस्लिम फ्रेंड था, कलास फेलो था, उसने कहा आप बैग पकड़ो, मैं आपकी सिस्टर को पकड़ लेता हूँ। बिगड़ते माहौल की वजह से पलायन का ये सिलसिला एक बार जो घाटी से शुरू हुआ तो फिर कभी नहीं रुक सका। जो ही निकले, दैट मीन्स वी आर पोजेसिंग, हमारे पास कुछ नहीं था,
कुछ नहीं था क्या, हम जो निकले थे जस्ट एक एक बैग लेके चले थे, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। तो नेचुरली एक पहले तो फर्स्ट स्टेप वॉज जम्मू। जम्मू में भी 5-6 महीने रह के कुछ लगा नहीं यहाँ कुछ होगा, क्योंकि एक फैमिली 5 मेंबर्स की फैमिली को पालना, आगे करना। तो फिर द सेकंड स्टेप वाज कि हम फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में पहले जो था तो वी गॉट, वो जैसे मैंने आपको बोला कि पटरी टाइप का ना स्टॉल मिले हमें बिजनेस करने के लिए। तो उसी से फिर वो स्टॉल भी चलते रहे, कुछ उसमें भी उतना हुआ नहीं था कि हम बोथ एंड मीट करें। तो फिर साथ साथ में जॉब्स भी लिए, टेम्परेरी जॉब्स भी लिए, कुछ करके चलते रहे जब तक बच्चे बड़े हुए। बेहतर जिंदगी जी रहे कश्मीरी पंडितों का सब कुछ सिर्फ चंद पलों में ही उजड़ गया। उनका कारोबार तबाह हो गया और उन्हें दूसरे शहरों में बसना पड़ा। वहां हालात ये थे कि 2 वक्त के खाने के लिए भी उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। वो ज़माना भी देखा, एक डबल रोटी आती थी 10 रुपये की, और 10 रुपये का अचार का एक डब्बा आता था। वो डबल रोटी हम 2 दिन चलाते थे। वो दुख भी देखे हैं हमने, समझे ना, वो दुख भी देखे हैं हम। ये हर परिवार की अपनी अपनी ऐसी कहानी है जो टेरेबल है। बहुत बुरे दौर से निकले। मैंने बिजली की दुकान और एक किराने की दुकान छोड़ी थी, मैं वो चला रहा था। अब हम यहाँ तो फिर भिखारी बन गए यहाँ बाहर के। पुनर्वास केंद्रों में हुए रजिस्ट्रेशंस के मुताबिक 44,684 कश्मीरी पंडितों के परिवारों ने घर छोड़ा था। 2010 में जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 1989 से 2010 के बीच 219 कश्मीरी पंडित मारे गए, लेकिन कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के मुताबिक ये संख्या 399 से 650 के बीच है। एक कश्मीरी पंडित परिवार को सरकार की ओर से 13,000 रुपए की मासिक मदद मिलती है, लेकिन तब जब परिवार में 4 या उससे ज्यादा सदस्य हों। इन कश्मीरी पंडितों में से ज्यादातर वापस तो जाना चाहते हैं, लेकिन इनके सामने कई सवाल हैं। घर कौन नहीं जाना चाहता? जहाँ तेरे माँ बाप रहे हो, जहाँ तेरे पड़ोसी रह रहे, जहाँ तेरे अगले 100 सेंचुरीज का वो घर हो, कौन नहीं जाता है उधर? सब लोग जाना चाहते हैं अपने घर। जन्मभूमि कौन बुला सकता है जन्मभूमि? अब मुझे एक बताओ, मेरे पास आपके जैसा बेटा है, वो यहाँ पैदा हुआ है, वो यहाँ जॉब कर रहा है। क्या वो अभी वो मुझे कह रहा है कि आपने 25 साल क्या उखाड़ा, वहाँ मैं जाऊँगा उखाड़ने? उसने गवर्नमेंट फार्म भी नहीं भरा। देखिए, वापस अब वैसे नहीं जा सकते थे जो पहले का है कि उठ के हम वापस वहीं चले जाएंगे, क्योंकि ये एक दोबारा माइग्रेशन होगा। 30 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, 32 साल का। बाकी कॉलेज रहे वो भी अलग, जो हमारे को क्या लेना है। जब खून ही नहीं मिलता है तो कैसे काम बनेगा? जब उनके मन में ही जहर भरा हुआ है तो कैसे कैसे बनेगा? और आज की स्थिति में भी हम जाने के लिए तैयार हैं। हमें एक ही जगह, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं 1 प्लेस सेटलमेंट। सेफ जोन में हो, जाके हमारी थोड़ी सी नंबर हो, ताकि कुछ हो तो अपने घर में अपनी जगह पे थोड़ा हम सेफ्टी गवर्नमेंट भी देगा। एक घर को एक कितने इंसानों को दे सकती है, तो जोन बनेंगे तो कम से कम एक सेफ्टी का एक पूरा ग्रिड बना सकते हैं वो लोग। अगर एक 1 प्लेस सेटलमेंट हो जाए उससे बहुत बढ़िया है। कुछ कश्मीरी पंडितों ने इस बात को मान लिया है कि अब उनके कश्मीर वापस लौटने की बात एक झूठ है। सेटल होना तो वैसे टू बी फ्रैंक करना झूठी बात है, ये मन को तसल्ली देने वाली है। अगर मुझे कोई बोले कि आप चलिए, मैं तो नहीं जाऊंगी, बसने के लिए नहीं। सेटल होने का सवाल ही नहीं है, अब हो भी नहीं सकता। एक वो गैप आ जाती है ना 2 फ्रेंड्स के बिटवीन। जिस फ्रेंड पे आपको भरोसा हो वही आपके पीछे छुरी मार दे, तो फिर वो एक विश्वास ही टूट जाता है। छुचोनुई ध्यान मेरा तर दिन में कुरमई जयावाहन चलान शर्म फलान हन हन
में कुर्मयी जयावाहन।